मरचू 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 वोट डाइने वोट डाइने वोट डाइने मरचू 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 ये कार्रवाई होती है, आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजूहत है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते आ रहे हो कि ये हमारे जो कि पहले पसमानदा इलाके थे, हमारे छोटे छोटे गोट थे, बुरफतों के गोट थे। मैं हर दफ़ा कहता आ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले के हमारे गोट हैं। हाँ, ये हम ज़रूर मानते हैं कि पहले हमारे ही लोग यहाँ पर बुरफत कबीला आबाद था और माल मवेशी का दौर था। हमारे गरीब से गरीब आदमी के पास भी 2-4 एकड़ का प्लाट होता था, उस गाय बांधने के लिए, बकरियां बांधने के लिए। बुढ़ी की झुकड़ी अलग होती थी। और फिर जब ये सनती एरियाज़ बने और कराची में माल मवेशी का दौर ख़त्म हुआ तो लाजमी बात है सब लोगों ने यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का रुख हुआ। तो आज ये हमारा नूर मोहम्मद गोट पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पर हर सूबे से, हर ज़िले से यहाँ पर बंदा मौजूद है। 4 से 5 हज़ार घर यहाँ पर आबाद हैं और हुकूमत के अपने ऐलान करदा मयार पर पूरा उतरता है कि हमारे गोट को मालकाना हुकूक दिए जाएँ। हमें अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है हमारे सूबे में, ये चौथा इक़्तिदार है। 2008 में बनने वाली असम्बली से लेकर आज तक सारे वज़ीर आला ने ऐलान किया कि कराची समेत सिंध भर की कच्ची आबादियों को मालकाना हुकूक दिए जाएंगे, लेकिन अफसोस हमें मालकाना हुकूक नहीं मिल सके हैं। असल वजह जो हमारे यहाँ पर ये शामत है, उसकी वजह है कि ये भी है कि गोट आबाद की सनतों को कैंसिल किया मौजूदा हुकूमत ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गोट आबाद की सनतों को कैंसिल कर दिया। अब उनकी हैसियत नहीं रही और कच्ची आबादी से लीज़ दिला नहीं रहे हैं। तो अभी ये बिल्डर माफिया जो ना, वो पहले भी यहाँ पर 2-4 गोटों को मुस्मार कर चुकी है, तो उनको खून जो है वो मुंह लगा हुआ है। ये अरबों रुपए की ज़मीनें हो गई हैं। यहाँ पर गरीब मिस्किन तबके के लोग बैठे हुए हैं। वो समझते हैं जिस तरह अल्लाह रखा गोट और कादर बख्श गोट के लोगों को डरा धमका कर, मुकदमात बनाकर उनको यहाँ से बेदखल कर दिया, तो इसी तरीके से ये नूर मोहम्मद गोट को भी बेदखल करना चाहते हैं, जो कि आवाम और हम इंशाल्लाह मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। आपने देखा है कि हर दफ़ा पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ एहलियान नूर मोहम्मद गोट रोड पर होते हैं और आज भी हमारी माएँ, बहनें, बच्चे सब हम रोड पर हैं। इसमें आप अक्सरियत हमारी दिहाड़ीदार मज़दूरों की हैं, जिनके बच्चे शायद आज फाका करेंगे, लेकिन वो आज अपने घरों को बचाने के लिए अपनी मजदूरियों पर नहीं गए हैं और यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। मैं आला इख्तियारियों से अपील करता हूँ कि खुदारा हम पर रहम किया जाए। इस जाली अलीगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि वो जिससे लेने वाला ज़मींदार है वो भी उसके खिलाफ केस दाखिल करके बैठा हुआ है। कोई सूट मेटेबल नहीं हुआ है, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है और ये इतना बड़ा गोट मुस्मार करना चाहते हैं। तो हम खुदारा अपील करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि खुदारा इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, तमाम डॉक्यूमेंटेशन की इंक्वायरी करवाई जाए, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंक्वायरी कराई जाए। तो ये 2 नंबर सोसाइटी है जो गासबाना कब्ज़ा करना चाहती है गोटों पर। हालांकि 88 की 85 की रिपोर्टें भी मौजूद हैं, जिनके मुताबिक यहाँ पर गोट और कब्रिस्तान मौजूद थे। जो चीज़ें सबूतें हम कोर्ट में पेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुसलसल हमारे ऊपर ये चढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो हम खुदारा अपील करते हैं कि हमें इस बदमाशी से बचाया जाए और हमें बेदखल होने से बचाया जाए। और साईं मुराद अली शाह अपने वालिद साहब, उनके साईं अब्दुल्ला शाह साहब की खिदमत हैं कराची में रहने वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए। उनके दौर में हमें ये गोट आबाद की सनतें मिली थी, जो मौजूदा हुकूमत ने कैंसिल कर दी हैं कि आपका शहरी इलाका है और आपको कच्ची आबादी लीज़ देगी। तो जल्द से जल्द ये हमारे इलाके लीज़ किए जाएँ, मालकाना हुकूक दिए जाएँ। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास भी अरबों रुपए का जो फ़ंड जमा होगा, हर आदमी फ़ंड्स देने के लिए तैयार है। जो भी लीज़ के चार्जेस होंगे वो हम अदा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो KTA के रूल से हों, चाहे वो कच्ची आबादी के रूल से हों। सिंध हुकूमत जिस तरह चाहे हमसे अपने वाजबात ले ले, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से बेदखल न किया जाए। हमें मालकाना हुकूक देकर ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएँ, ताकि हमारे एहलियान नूर मोहम्मद गोट सुकून का सांस ले सकें। नहीं तो तंग आमद तो जंग आमद। हम सब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने घरों से बेदखल होने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। तो हम अपील करते हैं इदारों से कि खुदारा वो रहम फरमाएँ हमारे बच्चों पर, हम गरीबों पर रहम फरमाएँ और जाके कोर्ट को बताएँ कि वहाँ पर हज़ारों लोग हैं, उनको हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। आपको एहतजाज करना क्यों पड़ा?
ये हमारे को यहाँ से 25 साल हो गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये बार बार पुलिस वाले आ रहे हैं, हमारे तंग कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल करें जो हम लोग धंधे में आकर रोज शामिल हुए। गरीब दुनिया यहाँ से बैठी हुई है, लोगों के काम कर करके दुनिया ने घर बनाए हुए हैं। ये जब आते हैं ये पैसा भी लेके खा रहे हैं, फिर भी आते हैं जलील और तंग करके चले जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारा तामन कीजिए, हमारा को इस पक्की आबादी का नोटिस चाहिए, ये हमें लीज करके दीजिए। क्या वजूहत है? वजूहत क्या है सर, यहाँ पर 1 महीने में हमें 3 एहतजाज करने पड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस बिल्डर माफिया को ये ज़मीन चाहिए। और कहता है कि यहाँ झोपड़ियाँ हैं, और ये गलत बात करे कि यहाँ झोपड़ियाँ, क्योंकि यहाँ झोपड़ियाँ नहीं है। यहाँ पर सारी गरीब आवाम है और बड़ी मुश्किल से इस आवाम ने अपने घर बनाए। यहाँ पक्के घर बने हुए, यहाँ कोई कच्चे घर नहीं है, कोई झोपड़ियाँ नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का रहम है हम पे कि हमारे को यहाँ गैस बिजली पानी की भी सहूलत है, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। अभी बिल्डर माफिया कहता है कि हमें ये झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये ज़मीन हमें खाली करके दें, हमें ज़मीन चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ बनाई है। हमारे यहाँ पक्के घर बने हुए, जब हम लोगों ने इतने खर्चे करके ये ज़मीन बनाई है, अपने घर बना लिए, तब इसको याद आया। पहले ये कहाँ था? अभी हुकूमत भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत भी हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर गरीब है तो क्या हुआ, हमारे भी तो घर हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं। हम लोग यहाँ लोगों के घरों में काम करके, फैक्ट्रियों में काम करके अपना घर बना रहे हैं, अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं। हमारे को कोई घर में आकर कोई राशन नहीं देकर जा रहा है, कोई बच्चों के स्कूल नहीं पढ़ा रहा, कोई फीस से नहीं भर रहा। हम लोग खुद अपने आप मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, हमें इंसाफ चाहिए। हम सब ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपना घर खाली कभी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ रोड पर जान चली जाएगी, हम यहाँ रोड पे गाड़ी के नीचे आके मरे, खुद को आग लगा के मरे, हमें गोलियाँ मारे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग अपने घर खाली नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।